नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ का मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। इस वीडियो में मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करूंगा, जो कि 100% इसी से प्रश्न आएगा एग्जाम में। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। तो देखिए, विषम संख्या कहाँ से होता है? विषम संख्या जो होता है 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9, 11, 13, उसके बाद जो है 13 के बाद 15 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो कह रहा था। 10 गो विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 10 विषम संख्या को जोड़ देंगे। यानी 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15, उसके बाद प्लस 17 प्लस 19। ठीक ना, माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालने के लिए जितना विषम संख्या दिया है सबको जोड़ देंगे। जैगो पर विषम संख्या उससे भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, 10 से भाग दे देंगे। अब जोड़िए तो टोटल को जोड़ेंगे। 9 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 25 9 कितना हो जाएगा? 34, 34 34 7 हमारा हो जाएगा 41, 41 5 कितना हो जाएगा? 41 5 46 3 49, 1 50 का 0 हासिल 5 बच जाएगा। सबको जोड़िए। 1 1 2 3 4 5, अब 5 ही 5 5 10, यानी कि 100/10। 0 0 कट गया, क्या बचा? 10। 10 जो है हमारा 10 विषम संख्याओं का माध्य निकल गया। 10 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा मॉडल पेपर को हम सॉल्व करके आपके सामने दिखाएंगे लाइव। पूरा ध्यान से देखना, आपको सभी प्रश्नों का हल देखना है। ठीक ना। 2 नंबर कह रहा है कि √अंडर 64/81 प्लस √अंडर 16/9 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। रूट अंडर लगा हुआ है, तो 64 का वर्गमूल 8 निकल जाएगा, और 81 का वर्गमूल 9 निकल जाएगा, प्लस 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। 9 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 3 से 9 भाग देंगे, 3 बेर में 4 तिया 12, 12 8 20/9। 20/9 क्या हुआ? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। पूरा मॉडल पेपर का हल देखना है आपको, और इसी से प्रश्न आएगा एग्जाम में। 3 नंबर का रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं, जैसे कि 3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल होगा। गुना करना है इसको। 3 प्लस √6, इसको गुना करना है 3 माइनस √5 से। इसका गुणनफल देखेंगे क्या आता है। तो 3 से पहले ही दोनों गुना है, 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, और इससे गुना करेंगे -3 √5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो फिर √6 से गुना करेंगे तो 3 √6 आ जाएगा, और माइनस 6 पंचे 30, √30 हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा? 9 माइनस क्या, रूट लगा हुआ है तो अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, रूट नहीं टूट रहा है। देखिए इसमें भी रूट लगा हुआ है, इसमें भी है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसका रूट से बाहर ना निकले वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कह रहा है √10 गुना √15, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो √150 आ जाएगा। 150 का वर्गमूल निकलेगा? 150 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 5 नंबर। यदि 156 बराबर 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर y गुना 13 पर पावर z हो, तो x प्लस y प्लस z बराबर मान निकालने के लिए। तो 156 को हम लोग पहले तोड़ देंगे। तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 1 वहाँ, 8 दूनी 16, फिर 2 से तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18, 3 से तोड़ेंगे 13 तिया 39। तो क्या आ गया? 2 पर पावर 2 आ गया, गुना 3 एगो आया, गुना 13 भी एगो आया। अब देखिए ये x 2 पर पावर x मतलब 2 पर पावर 2, तो x का मान 2 हो गया। क्या करा? x प्लस वाई प्लस जेड निकालने, तो x के जगह 2 रखेंगे प्लस,
यहाँ देखिए 3 पे पावर कुछ नहीं है और यहाँ 3 पे पावर हुआ है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। प्लस जेड यानी कि 13 भी मिल गया, जेड की जगह यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 निकलेगा। 4 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। फुल सोल्यूशन मैं आपको सिखाऊंगा, बस ध्यान से देखते जाना है। 6 नंबर का है 0.3 पे वार लगा हुआ है, प्लस 0.4 पे भी रेकरिंग है का सरल रूप है। देखिए 0.3 है तो ये हो जाएगा 3, जितना भी संख्या पे वार लगा हुआ है उतना 9 उतार देंगे। तो यहाँ देखिए तो एगो संख्या पे वार लगा हुआ है तो एगो 9 उतरेगा, और जितना संख्या पे वार लगा है उसके बाद जो भी संख्या ऊपर में घटता है, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 नहीं है, घटेगा। प्लस यहाँ फिर वही ये हो जाएगा 4 बटे एगो संख्या पे वार लगा हुआ है तो एगो 9 उतरेगा। 2 गो संख्या पे रेकरिंग रहता तो 2 गो 9 उतरता। ठीक ना। तो अब 9 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा, ये 3 + 4 हो जाएगा यानी कि 7/9। ऑप्शन देखिए है 7/9 कहाँ पर है, बी में है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, मान लीजिए Q का मान 1 रखेंगे तो 6 का 6 1 7, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 1 13, 3 रखेंगे 6 3 18 1 19, तो 7 13 19 क्या है, विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम संख्या, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 6Q + 1 मतलब विषम संख्या आना चाहिए। ठीक ना। तो विषम संख्या हमारा इस सूत्र से आ रहा है 6Q + 1 से, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का म + 25 और ल + 50 है तो संख्याओं का गुणनफल है। संख्याओं का गुणनफल मतलब ये दोनों को गुना कर देना है, 25 × 50 कर देना है। कितना आ जाएगा, 25 25 के 5 2 5 दूनी 10 2 12 यानी कि 1250। 1250 ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का म + होता है। 2 लगातार विषम संख्या, मान लीजिए एगो विषम संख्या 3 है, 1 है, एगो 3 है, तो दोनों में क्या म + निकलेगा। म + का मतलब हुआ कि जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में कुछ नहीं तो 1 मिलेगा, 1 हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक ना। मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। रियल नंबर चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और यह एग्जाम में 100% इससे प्रश्न लड़ेगा। 10 नंबर का है यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R में B = 61, Q = 27 तथा R = 32 हो तो A का मान। सूत्र क्या दिया है, A = BQ + R, तो यहाँ तो A हमें निकालना है, A = BQ, B का मान कितना है 61 गुना Q की जगह दिया है 27 प्लस R की जगह दिया है 32। गुना करते हैं पहले ये दोनों को, 61 × 27, ठीक ना। 7 × 7 = 42, फिर 2 से गुना करेंगे, 2 × 2 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 7 2 2 4 4 2 6 1 1647। 1647 में 32 जोड़ देंगे, 32 जोड़ना है ना, तो 7 2 9 4 3 7 6 1 1679। 1679 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर कर रहा है यदि f(x) = x⁴ - 2x³ - x + 2 को gx = x² - 3x + 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है। तो भागफल का घात क्या होगा, ये स्क्वायर है, इस पे पावर 4 है, तो इसका मतलब x² बार में कटेगा, तो इस पे घात क्या है, तो इस पे घात 2 है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भागफल यही होगा ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है यदि px = x⁴ - 5x + 6 में qx = 2 - x² हो तो px qx का घात होगा। इसका बटे में करना है, बटे में कटाएंगे तो x⁴ 2 बार में कटेगा, तो 2 ऑप्शन है, ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना।
क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 को कटाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा। तो इसका घात क्या है, तो इसका घात क्या है, तो 2 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 13 नंबर का रहा, यदि 140 बराबर 2 पर पावर एक्स प्लस 5 पर पावर वाई गुना में है 7 पर पावर जेड हो तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर, ठीक है ना। तो 140 को पहले तोड़ेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2 से तोड़ेंगे 7 दूनी 14, फिर 2 से तोड़ेंगे 35 दूना 70, 5 से तोड़ेंगे 7 5 35। तो 1 2 2 पर पावर 2 गुना 5 एक वो आया, एक कुछ नहीं है तो 1 पावर है, 7 एगो आया तो कुछ नहीं पावर 1 है। तो हमें करा एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स के जगह 2 हो गया, वाई के जगह 1 हो गया पावर। तो 2 + 1 माइनस जेड के जगह भी 1 हो गया, तो माइनस प्लस 1 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि 0.57 पे वार का दशमलव रूप है, ठीक ना। इसका दशमलव रूप कर रहा है निकालने हैं। तो ये देखिए 0.57, ठीक ना। तो दशमलव उड़ा देंगे तो सीधा 5 7, तो एगो संख्या पर वार लगा हुआ है तो एगो 9 उतरेगा, ठीक ना। अब बाकी एगो संख्या पे वार नहीं लगा हुआ है तो 0 उतरेगा, ठीक ना। दोनों संख्या पे वार रहता 2 गो 9 उतरता। अब लेकिन एगो 9 पे एगो 0 उतरेगा, 57/90 ये कट जाएगा, ठीक ना, ये कटेगा। तीस 90, 1 मिनट लगता है। दोनों संख्या पे वार होगा, दोनों संख्या पे वार होगा तब 2 गो 9 उतरेगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तब वो कटेगा 19 तिया 57 और 33 तिया 99, यानी कि 19/33 ऑप्शन है, 19/33 है, यानी कि दोनों पे वार लगा हुआ है, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, 2 संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालना है तो पहले ये दोनों गुना कर देंगे, यानी 15 गुना 105, और एक संख्या 5 दिया है इससे भाग कर देंगे, कटाइए तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा 315 आ जाएगा, 315 है, ऑप्शन सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का रहा है कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप है। तो 0.375 दिया है, इसका दशमलव उड़ाएंगे 1 2 3, 1 पे 3 शून्य आएगा, कटाइए तो 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 2 गो 0, 5 से कटा है 7 5 35, 2 वहाँ 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 चौके 20, 0, 5 से कटेगा 5 का 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 तिया 15, 8 पंचे 40, यानी कि 3/8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3/2 पर पावर 3, 3/2 पर पावर 3। हमें कह रहा है क्यू का मान, ये हो गया p/q, क्यू का मान क्या आया, क्यू बराबर आया 2 पर पावर 3 यानी 8। तो 2 पर पावर 3 है कहीं, देखिए 2 पर पावर 3 है, यहाँ है, लेकिन यहाँ 5 पर पावर 2 भी है, नहीं होगा, यहाँ भी है, यहाँ 5 पर पावर 3 है, नहीं होगा, नहीं होगा, ये 5 पर पावर 0 ही हो जाएगा। कैसे, 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, 5 पर पावर 0 का मान होता है 1, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 8 आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कैसे फंसाया है, 5 नहीं आया लेकिन 5 दे के फंसाया, लेकिन दिमाग लगाएगा विद्यार्थी बन जाएगा, क्योंकि 5 पे पावर 0 का मान 1 होगा, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे उसका मान 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। 2 पर पावर 3 का मान 8 होगा, 8 का 8, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। उसके बाद 17 नंबर का रहा, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का
गुणनफल कैसी संख्या होती है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर का रहा है 6 + √25 माइनस 3 + √5 प्लस 1 माइनस 4 √5 है। निकालेंगे हल करके तो हो जाएगा 6, 125 का वर्गमूल 25, 25 पंचे 125 यानी कि 5 √5 हो जाएगा, -3 प्लस माइनस √5 फिर +1 प्लस माइनस 4 √5। देखिए 6 1 7, 7 में से 3 घटेगा 4 बचेगा। अब ई भी प्लस में बच गया 5 √5 प्लस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का √5 4 √5 5 √5 हो जाएगा, प्लस माइनस कटिए जाएगा, सीधा 4 बचेगा। 4 क्या हो जाएगा? वह परिमेय संख्या हो जाएगा। 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है? कह रहा है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक, तो 1 रखेंगे इसका मान तो 2 का 2 1 3 हो जाएगा, तो ये तो विषम आ गया। दूसरा चेक करिए 1 रखेंगे तो 2 1 2, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 3 रखेंगे 3 दूनी 6, सम संख्या आ रहा है तो यही होगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, सम पूर्णांक। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की सम संख्या आना चाहिए। 20 नंबर कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ + R में b बराबर 43, Q बराबर 31 और R बराबर 32 हो तो a का मान, हमें क्या दिया है a बराबर BQ + R, तो b का मान 43 है, Q का मान 31 है प्लस R का मान 32 है। पहले ये दोनों गुना करेंगे, 32 को जोड़ देंगे, गुना करिए तो 43 गुना 31, 3 1 3 4 1 4, 3 तिया 9 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3 9 4 13 3 1 2 1 3 1333, उसमें 32 जुड़ जाएगा, 3 2 5 3 3 6 13 1365। 1365 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का है सह आभास संख्याओं का मौसा होता है। सह आभास संख्याओं का मौसो होता है तो सह आभास संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो लौसा निकालना है, इससे भाग दे देंगे इसमें 2166 में 19 से, ठीक ना। भाग देने के बाद कटा देना है, कटाने के बाद आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 114 आ जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। भाग देना है बस, आंसर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है यदि a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7 तब लौसा निकाल लें, तो लौसा में क्या करेंगे? जो सबसे ज़्यादा मान है उसको तो लिखबे करेंगे, जो 5 मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, 3 नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। 2 पर पावर 4 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 16 और 5 तिया 15 गुना 7, गुना करिए 16 गुना 15 सते 105, टोटल को गुना करिए 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8, 16 को 0 से 8 आ जाएगा, 16 का 1680 है ऑप्शन डी में है, डी राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक ना। उसके बाद देखिए 24 नंबर का यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक यदि 1 रखेंगे 4 1 4 2 6, तो सम संख्या आ रहा है, 1 रखेंगे m का मान तो 4 1 4 1 5, 2 रखेंगे 4 2 8 1 9, 3 रखेंगे 4 3 12 1 13, विषम संख्या का आ रहा है ना, तो ये विषम संख्या आ रहा है यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ये 3 से 9 से कट रहा है, अभाज्य संख्या है। 35 जो है 7 5 35 यह भी भाज्य संख्या है, 56 भी है,
13 जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं या तो स्वयं से भाग लगे या 1 से भाग लगे, तो 13 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है, तो अपरिमेय जो रूट से बाहर ना निकले, तो रूट 17 जो है वो अपरिमेय है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद कह रहा है कि 27 नंबर 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 के पहले हम लोग तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से तोड़ेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 से तोड़ेंगे 18 दूनी 36, 2 से तोड़ेंगे 9 दूनी 18, 3 तिया 9, तो 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 2। हमें कह रहा है 2 का घात, तो 2 का घात क्या आया 4 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 का रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। इनमें कौन परिमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर निकलेगा परिमेय संख्या है। जैसे 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि रूट से बाहर निकल गया। उसके बाद देखिए 29 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 41 हो जाएगा क्योंकि 41 में या तो 41 से भाग लगेगा या तो 1 से। तो हम बताए थे जो स्वयं से भाग लगे या 1 से भाग लगे वो अभाज्य संख्या होता है। 30 नंबर का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार उसी का अशांत होगा जिसके हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में आ जाए, या केवल ई आ जाए या केवल ई आ जाए या दोनों एक साथ आ जाए, तो वो जो है क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो शांत हो जाएगा। तो 23 50 को तोड़ेंगे 2 5 5 25 25 दूना 50, तो 2 5 आ गया तो ये शांति होगा। 243 को तोड़ेंगे तो इसका निकल जाएगा आपका 243 को तोड़ेंगे 39/7 से तोड़ेंगे 7 या 21 33, 3 से टूटेगा 7 या 21 11 या 33, कैसे हो रहा है रे। 243 7 से तोड़ेंगे 7 या 21 या 3 से तोड़ते हैं तो 8 या 24, 3 एका 3, 3 से तोड़ेंगे 27 या 81 3। यही जो है वो शांत है क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, ठीक ना, 2 5 नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए 31 नंबर का रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 का रहा है कि 45 और 60 का मौसा, तो 45 को तोड़ेंगे 3 से 15 या 45, 3 5 15, 60 को तोड़ेंगे 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 5 15। मौसा का मतलब हुआ है जो दोनों में मिले, तो 3 यहाँ मिल रहा है 3 हो गया और 5 मिल रहा है 5 या 15 मौसा हो जाएगा। 15 ऑप्शन है, 15 ऑप्शन डी में है, ठीक ना। 33 नंबर का रहा है π/3 है। π/3 है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा π/3। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। 34 का रहा है यदि f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 हो तो f1 का मान, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, -5 गुना x² मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 गुना x का मान 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1 के 5, 1 का स्क्वायर 1 के 5, 1 का 5 प्लस 2 1 का 2 प्लस 2 2 2 4 4 1 5, 5 में से 5 घट जाएगा 0, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि 35 नंबर देखिए 0.7 पे रेखरिंग है, इस जगह 7/1 पे रेखरिंग है तो 1 9, 7/9 यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 नंबर का रहा 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। हम बताएं ना किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। 8 पर पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 2 पर पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मोसो, अभाज्य संख्या है तो ए बी का मोसो जो है क्या हो जाएगा, ए बी ही होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या इसमें आपका जो है 23 हो जाएगा।
बी राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक, उसके बाद देखिए 39 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, ठीक ना, रूट तीन कट जाएगा 2, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। करा 65 तथा 117 का मौसा 65 m बराबर 117 के रूप में है, तो m का मान। जब इस 40 का आंसर निकालिएगा, पहले ही दोनों का मौसा निकालना है, मौसा के बराबर में इसको रख देना है। इसका राइट आंसर निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा।